नमस्कार। पुष्पेश सर अपने जीके क्लास में आप सभी का स्वागत कर रहा है। भारत पर यदि पाकिस्तान का हमला होता है, हवाई हमले की स्थिति में भारत के पास अपना आयरन डोम कैसे कार्य करेगा, उसी के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। जंग सिर्फ हथियारों से नहीं, हौसलों से जीती जाती है। भूज द प्राइस ऑफ इंडिया फिल्म का यह डायलॉग आज भी देशभक्ति के हर एहसास को जगा देती है। उस दौर में जब पाकिस्तान ने भुज एयरबेस को धूल में मिलाने की ठान ली थी, भारत ने सिर्फ जवाब दिया बल्कि टूटी हुई रनवे को आम ग्रामीण महिलाओं की मदद से महज 72 घंटे में दोबारा चालू कर दिया था। आज इतिहास को खुद नए अंदाज में दोहरा रहा है। भारत पाक सीमा पर फिर से तनाव है। बड़े शहरों में एयर डिफेंस मॉक ड्रिल चल रही है, जैसे आसमान से किसी बड़े खतरे के बादल मंडरा रहे हो। राजधानी से लेके सीमावर्ती इलाके तक आज इतिहास खुद को नए अंदाज में दोहरा रहा है। भारत पाक सीमा पर फिर से तनाव है। बड़े शहरों में एयर डिफेंस मॉक ड्रिल चल रही है, जैसे आसमान से किसी बड़े खतरे के बादल मंडरा रहे हों। राजधानी से लेके सीमावर्ती इलाकों तक रडार चौकन्ने हैं। मिसाइल लॉन्चर फुल चार्ज पर है और वायुसेना हाई अलर्ट पर है। खतरे के बादल के बीच सीमावर्ती इलाके में क्या है? रडार बिल्कुल चौकन्ना है, मिसाइल लॉन्चर फुल चार्ज पर है और वायुसेना हाई अलर्ट पर है। अब बड़ा सवाल, क्या भारत तैयार है किसी बड़े हवाई हमले से निपटने के लिए? आइए आसान भाषा में जानते हैं भारत किन किन एयर डिफेंस हथियारों से लैस है और एक हमले की स्थिति में क्या रणनीति अपनाई जाएगी। एयर डिफेंस सिस्टम क्या है? सीधे शब्दों में कहे तो यह देश का हवाई कवच है। किसी भी हवाई हमले से देश की रक्षा करेगा। एयर डिफेंस सिस्टम जैसे घर की सुरक्षा के लिए दरवाजा होता है, वैसे ही देश की हवाई सुरक्षा के लिए एयर डिफेंस सिस्टम होता है। इसका अर्थ है आसमान से आने वाले किसी भी दुश्मन को रोकना, चाहे वह मिसाइल हो, लड़ाकू विमान या फिर ड्रोन हो। यानी एयर डिफेंस सिस्टम यह जो है मिसाइल को, लड़ाकू विमान या फिर हमलावर ड्रोन को रोकने में सक्षम होगा। भारत के सबसे ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम पर एक नजर डालते हैं। आकाश मिसाइल सिस्टम मेड इन इंडिया की शान। रेंज इसका 25 से 30 किलोमीटर। डीआरडीओ द्वारा विकसित फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर, ड्रोन को टारगेट करता है। रडार के जरिए ट्रैकिंग और स्वचालित जवाबी हमला करता है। दूसरा आपका स्पाइडर। स्पाइडर इजरायली फुर्ती भारत के हाथ में। रेंज 15 से 20 किलोमीटर। इजराइल से आयातित तेज रिएक्शन छोटे हमले के लिए आदर्श
है। उसके बाद बराक 8 भारत इजराइल की संयुक्त ताकत। इसका रेंज 70 से 100 किलोमीटर समुद्र और जमीन दोनों से लॉन्च हो सकता है। क्रूज मिसाइल, एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर सबका दुश्मन बराक 8। एमआर शाम या एलआर शाम रेंज। एमआर शाम मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल 70 किलोमीटर। लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल 150 किलोमीटर। हाई स्पीड टारगेट के खिलाफ वायुसेना और नौसेना के लिए। S-400 टैंक भारत की आसमानी ब्रह्मास्त्र। रेंज 400 किलोमीटर तक। रूस से आयातित एक साथ 80 टारगेट ट्रैक कर सकता है। 36 को खत्म कर सकता है। 80 टारगेट को ट्रैक करके 36 तक को खत्म कर सकता है। S-400 ट्राइफ आसमानी ब्रह्मास्त्र। रेंज 400 किलोमीटर। रूस से आयातित 80 में 36 टारगेट को यह खत्म कर सकता है। चीन पाकिस्तान दोनों की नींद उड़ाने वाला सिस्टम है S-400 ट्रैप। अब है QR सैम तेज, मोबाइल और देसी। रेंज 25 से 30 किलोमीटर। भारत में विकसित ट्रैक जैसी मोबाइल यूनिट। युद्ध के मैदान में तैनात योग। एस-राम रेंज 250 से 350 किलोमीटर। S-400 जैसे स्वदेशी संस्करण अभी विकास की प्रक्रिया में। एक्स 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 रसम ना शाम्स से लॉन्च होने वाली मिसाइल। भारत के रडार सिस्टम आंखें जो आसमान से सब देखती है। रोहिणी रडार। एक रडार का नाम रोहिणी रडार निगरानी के लिए। स्वाति रडार यह दुश्मन के हथियार की पोजीशन ट्रैक करता है। स्वाति रडार। तीसरा एस लेशा रडार हल्का, मोबाइल और प्रभावशाली। अगर कल युद्ध छिड़ जाए तो भारत की क्या रणनीति होगी? रडार सबसे पहले खतरे को डिटेक्ट करेगा। स्पाइडर और आकाश जैसे छोटे रेंज वाले सिस्टम तुरंत जवाबी कार्रवाई करेगा। स्पाइडर और आकाश छोटे रेंज वाला जो है मिसाइल तुरंत कार्रवाई करेगा। उसके बाद S-400 बराक 8 और MRSAM लंबी दूरी की मिसाइल गिराएगा। पहले शॉर्ट रेंज फिर लॉन्ग रेंज। S-400 बराक 8 और MRSAM वायुसेना के राफेल, सुखोई और मिराज एक्शन में
आ जाएंगे। उसके बाद वायुसेना का राफेल, सुखोई और मिराज एक्शन में आएगा। पहले रडार से ट्रैक किया जाएगा, उसके बाद शॉर्ट रेंज के मिसाइल को लॉन्च किया जाएगा, उसके बाद लॉन्ग रेंज, फिर वायुसेना जो है अपने राफेल, सुखोई, मिराज विमान से एक्शन में आ जाएगा। फिर नासा नासा एमएस सेकेंड और QRSAM VIP इलाके की रक्षा करेंगे। ड्रोन रोधी तकनीकी भी एक्टिव कर दी जाएगी। क्या भारत की तैयारी काफी है? 100% सुरक्षा कभी नहीं हो सकती है, लेकिन भारत आज जितनी तेजी से अपने एयर डिफेंस सिस्टम को मजबूत कर रहा है, वह दुनिया के लिए एक बड़ा संदेश है। भारत दो तरह से अपने एयर डिफेंस को मजबूत कर रहा है। पहला, मेक इन इंडिया सिस्टम के तहत आकाश, QRSAM, XRSAM विदेशी एडवांस तकनीकी, इसमें आपका आता है S-400 पराग 8 नशाम सेकेंड। आने वाले समय में भारत हाइपरसोनिक इंटरसेप्टर, लेजर वेपन और AI आधारित रडार सिस्टम की दिशा में कार्य कर रहा है। अब आसमान भी भारत का है। अब दुश्मन चाहे मिसाइल चलाए, ड्रोन भेजे या फाइटर जेट उड़ाए, भारत उसे जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। हर सीमा पर तैनात रडार, हर दिशा में घात लगाए मिसाइल सिस्टम और हर पल सतर्क वायुसेना, हमारी वायुसेना, और यही भारत की असली ढाल है, क्योंकि अब भारत सिर्फ जमीन नहीं, आसमान में भी अजय बन चुका है। ओके गाइज, यह भारत के हमले की तैयारी थी। यदि पाकिस्तान से हमला होता है तो ऐसे में भारत किस तरह से हमले करेगा, इसका एक व्यू रचना था। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके।